जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, आज हम कार्तिक मास के 16वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं। सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। मालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतः हम सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, इसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाया करो। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी।
उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ से अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान को बहुत ही प्रिय हो जाता है। यह थी कार्तिक मास के 16वें अध्याय की कथा। आइए अब भगवान की परम प्रिय माता तुलसी जी की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी माई होती है, वह कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करती और रोज यह कहती थी, तुलसी माता सतकी दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अडवा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। रोज पूजा करती और यह कहकर चली जाती। यह देख तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण बोले, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सब औरतें आती हैं, पूजा करती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु एक बूढ़ी माई रोज आती हैं, पूजा करती हैं और रोज यह कहती हैं, हे तुलसी माता सुख की सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तो कर विस्तारा मेरा। अडवा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। भगवान, और तो मैं सब पूरा कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, तुलसी तुम चिंता ना करो, मैं बूढ़ी माई को कांधा दे दूंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। सब गांव के लोग उसे उठाने लग गए, पर वह उठी ही नहीं। बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई, तो कुछ लोग बोले कि यह तो बहुत पूजा पाठ किया करती थी, फिर क्यों नहीं उठती? कुछ लोग बोले कि पापिन थी इसलिए नहीं उठती। तब वहाँ भगवान एक बालक का रूप बनाकर आए और बोले, भाइयों मैं बूढ़ी माई के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। लोग बोले, ठीक है भाई, तुम भी कुछ कह लो। भगवान ने कहा, बूढ़ी माई अडवा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, झालर की झनकार ले, बैकुंठ का वास ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई और इस तरह से श्री कृष्ण के कांधे पर बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, इसी तरह अपने सभी भक्तों पर कृपा करना, उनकी रक्षा करना और उन पर दया करना। जय तुलसी माता। जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।